ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में देखे जा रहे हैं। हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों देखेंगे। ठीक है, सो हमारे पास अभी ये प्रेजेंट है एक कन्वेक्स लेंस और ये दूसरा कन्वेक्स लेंस। दोनों कन्वेक्स लेंस के बीच में कुछ गैप रखते हैं और इन दोनों कन्वेक्स लेंस का जो ऑप्टिकल एक्सिस होता है वो कॉमन होता है। सेम ऑप्टिकल एक्सिस दोनों का रखते हैं। दिस इज कॉमन ऑप्टिकल एक्सिस। सो दोनों बाई कन्वेक्स लेंस को जब हम एक एक्सिस पे अरेंज करते हैं तो इनके बीच का जो गैप होता है ये एडजस्टेबल होता है। इसको हम लोग ट्यूब लेंथ कहते हैं। दिस इज एडजस्टेबल। अब मैं यहाँ पे जो ए बी है इसको ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ और ऑब्जेक्ट के पास जो ये लेंस रखा जाएगा इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव। और आई से जिस पर्टिकुलर लेंस को नज़दीक रखा जाएगा उसको हम कहेंगे आई पीस। इस पर्टिकुलर लेंस को जनरली फोकल लेंथ के फॉर्म में हम देखें तो फोकल लेंथ इसका ज़्यादा रखा जाता है। इसको एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ई ज़्यादा होता है एफ नॉट के कंपैरिजन में। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। क्या होता है कि जब भी ए से कोई पर्टिकुलर पॉइंट से रे जब क्रॉस करता है और ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करता है तो वो अनडेविएटेड चला जाता है। तो हम ये ट्यूब लेंथ ऐसे अरेंज करते हैं कि जो आई पीस है इस आई पीस से फोकल आई पीस के फोकल पॉइंट के अंदर में इमेज बने। यानी मैं इमेज को कहीं यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ। ए का इमेज जो है इसी पर्टिकुलर रे पे बनेगा ये तो तय है, ए डैश बी डैश, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद किसी न किसी पॉइंट पे तो वो इंटरसेक्ट करेगा ही। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ए डैश बी डैश इमेज है वो ए बी का इमेज है जो कि ऑब्जेक्टिव ने बनाया है। ए डैश बी डैश का डिस्टेंस हम लोग मान सकते हैं यू ई, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, और ए डैश बी डैश का इमेज ए डैश बी डैश का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव से वो कुछ वी नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद जब ये रे आई पीस पे इंसिडेंट करेगा तो इसके बाद फर्दर रिफ्रैक्शन होगा और ए डैश बी डैश का फर्दर एक इमेज बनेगा। हमने ये श्योर किया है कि जो ए डैश बी डैश बना है वो आई पीस के फोकल पॉइंट के अंदर में है, इसलिए ए डैश बी डैश का एक वर्चुअल इमेज बनेगा। और उसको बनाने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी रे यहाँ से ए डैश बी डैश से पास करते हुए और ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। जो ए डैश बी डैश का इमेज बनेगा वो हम लोग जनरली यहाँ पे शो कर सकते हैं, लेकिन ए डैश का जो इमेज बनेगा वो इसी लाइन पे कहीं लाई करना चाहिए क्योंकि अनडेविएटेड है। तो मैं ऐसे शो कर देता हूँ ए डबल डैश बी डबल डैश से। सो ए डबल डैश और बी डबल डैश का जो डिस्टेंस हुआ आई पीस से ये मैं वी ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और अब हमें कंस्ट्रक्शन में यही देखना होता है, हमें बस इस केस में मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करना है। फाइनली जो इस आई को इमेज दिखेगा वो पर्टिकुलर इमेज ए डैश बी डबल डैश होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश होगा। और ये जो एंगल बन रहा है आई पे, ये थीटा आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, यही एंगल हमारे आई पे सबटेंड होगा इस इमेज का।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो थीटा आई बेसिकली एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज है। ऑन ह्यूमन आई। और इस पर्टिकुलर एंगल को, क्योंकि जो भी एंगल लिए जाते हैं ऑप्टिक्स में वो पैरेक्शियल रेज से बने हुए होते हैं, तो हम लोग इस एंगल को स्मॉल लेके ही चलेंगे। सो थीटा आई को हम लोग टैन थीटा आई लिख सकते हैं, स्मॉल एंगल अगर है तो। और टैन थीटा आई को फिर हम लोग ए डबल डैश बी डबल डैश और ये पॉइंट जो है इनके बीच में बने हुए ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। और टैन थीटा आई हो जाएगा वी ई अपॉन सॉरी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन वी ई। सो थीटा आई का हमें मैग्नीट्यूड पता है। अब हमें मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कैलकुलेट करना होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम लोग जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हैं। और मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है वो ऐसे डिफाइन किया जाता है, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन द ह्यूमन आई अपॉन मैक्सिमम एंगल दैट कैन एन ऑब्जेक्ट सबटेंड ऑन ह्यूमन आई। सो मैग्नीफाइंग पावर जो होगा एम का, ये वैल्यू जो होगा ये हम लोग लिख सकते हैं थीटा आई अपॉन थीटा मैक्सिमम। थीटा आई हो जाएगा जैसा कि हमने देखा है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन वी ई अपॉन थीटा मैक्सिमम। किसी भी ऑब्जेक्ट का हमने पहले भी देख रखा है, थीटा मैक्सिमम होता है ऑब्जेक्ट का साइज अपॉन डी। तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होगा, ये कैपिटल एम से जो मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये ए डबल डैश और बी डबल डैश अपॉन वी जो आपको इस ट्रायंगल में दिख रहा है, सिमिलैरिटी से ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन वी ई को लिखा जा सकता है ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। सिमिलैरिटी से कह रहा हूँ, तो मैं ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन वी ई को लिख रहा हूँ ए डैश बी डैश अपॉन यू ई अपॉन ए बी बाई डी। सो ये बन जाता है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी बाई यू ई। तो मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आ जाता है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी बाई यू। अगर आप ध्यान से देखें तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी हमें बताता है लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन बताता है ऑब्जेक्टिव का। और डी बाई यू ई जो है ये बताता है, जैसा कि हमने पहले देखा हुआ है जस्ट सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, कि डी बाई यू किसी भी कन्वेक्स लेंस के एंगुलर मैग्निफिकेशन को बताता है। तो डी बाई यू ई अगर आप देखोगे तो यू ई किससे डिस्टेंस था, ये था आई पीस से। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी बाई यू ई जो होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन है आई पीस का। ठीक है। सो हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो लिटरल मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मैं सी एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो लिटरल मैग्निफिकेशन हो जाएगा सिंपली वी नॉट अपॉन यू नॉट। और मैग्नीफाइंग जो पावर होता है किसी भी पर्टिकुलर लेंस का वो हमने देखा हुआ है
डी बाई यू ई होता है। सो दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम लोग इसके दो स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि जब आई मैक्सिमम स्ट्रेन पे होता है उस समय मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन मिलता है और जब आई मिनिमम स्ट्रेन पे हो मिलता है कट। तो हम जानते हैं कि केस 1 ले रहे हैं हम, when I is in relaxed state, जब I रिलैक्स स्टेट में होगा तो उस समय मिनिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन मिलेगा हमें। सो रिलैक्स स्टेट के केस में मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहूँगा। सो लेट अस से कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है और ये ए बी ऑब्जेक्ट था। इसका इमेज जो बना था वो ए डैश बी डैश बना था और फाइनली ए डैश बी डैश का जो इमेज बनेगा फाइनल इमेज वो इन्फिनिटी पे बनना चाहिए, इसीलिए ए डैश बी डैश को होना चाहिए एफ ई डिस्टेंस पे। बेसिकली जो यू ई है वो एफ ई होना चाहिए, तभी आई रिलैक्स स्टेट में होगा। आई तभी रिलैक्स स्टेट में होता है जब उसको कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे देखना होता है। सो अगर ए डैश बी डैश का इमेज इन्फिनिटी पे बन गया तो आई के लिए ऑब्जेक्ट ही इन्फिनिटी पे चला गया। सो इसका जो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है ये मैं वी नॉट ही ले रहा हूँ, ये यू नॉट है। सो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर जो सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आएगा वो हो जाएगा वी नॉट अपॉन यू नॉट डी बाई यू ई की जगह यहाँ पे एफ ई हो जाएगा। सो एक गिवन लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग वी नॉट भी पता कर सकते हैं और डी तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता ही है, एफ ई भी गिवन होगा आई पीस का, उससे हम लोग इसका मैग्नीफाइंग पावर पता कर लेंगे। एक सुटेबल अरेंजमेंट होता है ऐसे केस में, इन सुटेबल अरेंजमेंट तो एक अप्रॉक्सीमेशन के साथ एक सुटेबल अरेंजमेंट की बात की जाती है काफ़ी बार। हम ये कहते हैं कि जो यू नॉट है अप्रॉक्सीमेटली हम लोग एफ नॉट के बराबर अगर ले लें, बेसिकली थोड़ा सा इससे ज़्यादा रखते हैं हम लोग, एफ नॉट प्लस ही रखते हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए ये कह सकते हैं कि यू नॉट जो है एफ नॉट के बराबर। तो सो इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अरेंजमेंट में इसी में जब रिलैक्स स्टेट में आई होता है उसमें एक सुटेबल अरेंजमेंट भी होता है। तो इस सुटेबल अरेंजमेंट में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो यू नॉट है इसमें अप्रॉक्सीमेशन इन्वॉल्व है, तो इसमें यू नॉट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एफ नॉट के बराबर रखा जाता है ये, और ये एफ नॉट से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तभी जाके इमेज राइट साइड में बनेगा, और जो इमेज बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो जो वी नॉट हो जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली एल के बराबर हो जाएगा। सो क्योंकि एफ नॉट काफ़ी कम रहा है
इस वजह से जो डिस्टेंस पे हम लोग एल को ले सकते हैं, एल अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि एफ नॉट से काफ़ी ज़्यादा है। सो हम लोग वी नॉट को लेंथ ऑफ ट्यूब ही ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो इमेज बना है वो आई पीस के नज़दीक बना है। और हालांकि ये अप्रॉक्सीमेशन है, आप मैग्नीफाइंग पावर को वापस से लिख सकते हैं इस केस में एल डी अपॉन एफ नॉट एफ ई। तो इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन इन्वॉल्व है। काफ़ी बार प्रॉब्लम्स जेई मेन में ऐसे पूछ ली जाते हैं कि जिसमें केवल लेंथ ऑफ ट्यूब दिया होता है और ऑब्जेक्टिव और आई पीस का केवल फोकल लेंथ दिया होता है, और पूछा जाता है कि बताओ मैग्नीफाइंग पावर इसका क्या होगा। तो हमें ऐसे केसेस में जब ऑब्जेक्ट का लोकेशन ना दिया हो तो ऐसे केसेस में इस फॉर्मूले का यूज़ करना चाहिए, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट अरेंजमेंट का केस है। ओके, सो ये केस 1 था। अब हम डिस्कस करते हैं केस 2। तो केस 2 में हम लोग देखेंगे व्हेन आई इज इन मैक्सिमम स्ट्रेन। या इसमें हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो जब आई मैक्सिमम स्ट्रेन में होगा उस समय मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन मिलेगा, और इस केस में ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन ऊपर वाले केस से ज़्यादा आएगा। वो हम लोग देख लेते हैं एक बार वापस से अरेंजमेंट बना के, कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा छोटे साइज़ का और लेते हैं जिससे कि इमेज बनाने में आसानी हो। सबसे पहला काम हम कंस्ट्रक्शन में ये करते हैं कि इसके सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं एक रे को, और वो आई पीस पे जब क्रॉस करेगा तो उसका एक इमेज हम लोग पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट कि हमें रे को ट्रेस करने में आसानी हो। तो पहले मैंने इमेज बना लिया, बाद में अब ये इमेज के एंड से ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ रे ऐसे ड्रॉ करूँगा मैं। अब इस पर्टिकुलर लाइन पे फाइनल इमेज को लोकेट करूँगा। सो ऐसे केस में जो ए डबल डैश बी डबल डैश का डिस्टेंस हो जाएगा आई पीस से, ये कैपिटल डी के बराबर होना चाहिए, और इस केस में आई मैक्सिमम एकोमोडेशन कर रहा होगा, यानी मैक्सिमम स्ट्रेन पे होगा। सो इस केस में हमें ये पता है कि मैग्नीफाइंग पावर चाहे कोई भी केस हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो होता है वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। यू ई आई पीस से ए डैश बी डैश का डिस्टेंस हुआ करता है। आइडियली अगर मैं लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करूँ, केस 1 हो या केस 2 या कोई जनरल केस जैसे ये था, इसमें जो लेंथ ऑफ ट्यूब है आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा वी नॉट प्लस यू ई के बराबर। तो लेंथ ऑफ ट्यूब इन जनरल वी नॉट प्लस यू ई होते हैं, बट वी नॉट यू ई के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा। ओके, तो जो केस 1 था उसमें जो लेंथ ऑफ ट्यूब है, ये लेंथ ऑफ ट्यूब ये हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई के बराबर। और सुटेबल अरेंजमेंट में हमने जो एल है उसको एफ नॉट के ही एल जो है हमने उसको वी नॉट के बराबर ही मान लिया है। ओके,
क्योंकि वी नॉट काफ़ी ज़्यादा है एफ ए के कंपेरिजन। केस 2 में जो मैग्नीफाइंग एंगुलर मैग्नीफिकेशन होगा हमारा वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू, ये वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट बाई यू नॉट को एफ नॉट अपॉन यू नॉट प्लस एफ नॉट, जैसे कि लेटरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता है, ये सारा कुछ मैग्नीट्यूड में। और जो मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन का केस होता है एक पर्टिकुलर लेंस के लिए, हमें पता है, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा है, वो है होता है 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर हो गया इस लेंस का। इस केस में जो लेंथ ऑफ ट्यूब आएगा वो आ जाएगा वी नॉट प्लस यू के बराबर। हर केस में आप वी नॉट निकाल सकते हैं, यू निकाल सकते हैं, ये यू नॉट है। तो ये था हमारा दो स्पेशल केस। बाकी इसके अलावा और भी लोकेशन के लिए हमें ऑब्जेक्ट के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। केस 1 और केस 2 दो स्पेसिफिक केसेस हैं जो कि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में भी डिस्कस करने होते हैं। और जो मोस्ट रिलेटेबल केस है वो है केस 1। केस 2 पे बहुत रेयर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसमें हमें बस यही देखना है, बाकी इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में देखेंगे।